दोस्तों यूपीएसआई के लिए ये वाली वीडियो बहुत काम की होने वाली। जितने भी स्टूडेंट हैं इस वीडियो को पूरी देखना, बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा आपको इस वीडियो से। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपके पास फिर से। देखिए, मेरे आप किसी भी वीडियो को उठा लीजिए इस चैनल पर, हमेशा बच्चों को मोटिवेट ही करता हुआ मैं दिखूंगा। इसमें कोई भी वीडियो आप उठा कर देख लीजिए, मैंने कभी भी किसी भी वीडियो में ऐसी बातें नहीं बोली होंगी जिससे बच्चे डिमोटिवेट हो या बच्चों का मनोबल गिरे। हमेशा बच्चों को मोटिवेट रखना, उनको पढ़ाई के लिए अग्रसारित करना, ये मेरी जिम्मेदारी है। क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि आप सब लोग छोटे भाई बहन हैं और इस अवस्था में जब हम पढ़ रहे होते हैं, पढ़ाई कर रहे होते हैं, तैयारी कर रहे होते हैं, तो हमें उस चीज की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है कि हमें कोई मोटिवेट करने वाला मिले, हमें सिर्फ ये कहने वाला मिले कि तो आप पढ़ते रहो, आपके नोटिफिकेशन भी आएगा और आपका सिलेक्शन भी होगा, आप एक सटीक तरीके से और सही डायरेक्शन में तैयारी करते रहो। और वही काम मैं करता हूँ। बहुत सारे यूट्यूब पे मैं देखता हूँ, ऐसे ऐसे लोग हैं जो बच्चों को इतना डिमोटिवेट कर देते हैं कि अब पता नहीं क्यों वैकेंसी नहीं दे रहे हैं, पता नहीं क्यों वैकेंसी नहीं आ रही है। उस टाइम पे बच्चों का वो भरोसा जीत लेते हैं कि ये तो हमारे साथ हैं, ये तो हमारे हमारे पक्ष की बातें बोल रहे हैं। लेकिन आपको ये नहीं पता कि आपके दिमाग के अंदर वो क्या चीज बैठाना चाहते हैं। वो आपको डिमोटिवेट करना चाहते हैं। मेरी वीडियो में आपको हमेशा कभी उस तरह की चीजें मिलेंगी ही नहीं। मैंने हमेशा से कहा कि आपका नोटिफिकेशन जरूर आ जाएगा, आप थोड़े दिन का इंतजार करो। तब सब लोग यही बोल रहे थे, सर आप बस यही बोलते रहते, नोटिफिकेशन आ जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा। उसका बोलने का कारण भी था। आज मैंने उस टाइम पे किसी को कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन आज सबका जवाब जरूर दूंगा कि उस टाइम पे मेरा बोलने का कारण सिर्फ इतना था कि आप मोटिवेट रहे। और कहीं से मुझे मेरे जो चीजें हैं मुझे पता भी चली थी कि नोटिफिकेशन जल्दी आने वाला, लेकिन किसी कारणवश वो लेट हो रहा है। वो सारी चीजें मैं आपको यहाँ नहीं बता सकता। लेकिन हमेशा उस टाइम पे बहुत सारे लोगों को मैं बुरा लगता था ये कहते हुए कि नोटिफिकेशन आ जाएगा, क्योंकि उनको लगता था कि सर ऐसे बोलते रहते नोटिफिकेशन आ जाएगा, आ जाएगा, आता तो है नहीं, अभी तक नहीं आया, अब क्या आएगा नोटिफिकेशन 2026 में। अच्छा, कुछ बच्चे ये बोलते थे कि 2026 में नोटिफिकेशन आएगा, 27 में आएगा, क्योंकि जो वो है इलेक्शन है 27 में है। वो नहीं बोलते हैं बच्चे, उनके दिमाग में डाला जाता है वो, और वो तभी वो बच्चे इस तरह की भाषा बोलते हैं। लेकिन मैं कभी बच्चों को डिमोटिवेट नहीं करता हूं, क्योंकि सभी को मैं अपना छोटा भाई बहन समझता हूं। उसी तरीके से समझाने की भी कोशिश करता हूं कि आपको किस तरीके से पढ़ना है, क्या सोचना है दिमाग में। मैं जानता हूं कि जिस समय आप पढ़ रहे हैं उस समय आपके क्या क्या प्रॉब्लम्स आपके सामने आएंगी, और उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मैं आपको जरूर देता हूं। खैर, वो सब चीजें बात की हो गई, लेकिन सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि सभी को 3 साल का इसमें छूट मिली है। ठीक है, जो 28 साल थी उम्र वो अब 31 साल हो गई है। और दूसरी बात कि अब इसमें ऑनलाइन एग्जाम नहीं होगा, ऑफलाइन एग्जाम होगा। जी हाँ, ऑफलाइन एग्जाम होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हमेशा से यही चाहते थे कि ऑफलाइन एग्जाम हो। तो मेरे हिसाब से ये एक अच्छा इनिशिएटिव है और ये एक अच्छा डिसीजन है बोर्ड का कि ऑफलाइन एग्जाम कराने का। और इससे चीटिंग शायद कम होगी, क्योंकि ऑनलाइन में तो एक बटन दबाया, पूरा कंप्यूटर को हैक कर लिया, सर्वर को हैक कर लिया, वहां से फिर क्वेश्चनिंग चल रही है। इस तरीके की शिकायतें आई थी पहले, लेकिन अब वैसी शायद शिकायत नहीं होंगी। ऑफलाइन में अच्छा आपका एग्जाम भी होगा। तो 3 साल की छूट मिली है, ऑफलाइन एग्जाम होगा आपका, सब कुछ बहुत अच्छा है। अब मुझे आप ये बताइए कि ऐसे कौन कौन बच्चे हैं, जरूर कमेंट में जरूर लिखिएगा कि अगर आपका एग्जाम 2 से ढाई महीने के अंदर हो जाता है तो आप एग्जाम को फोड़ देंगे। ये 2 से ढाई महीने ही आपको आपके एग्जाम पास कराएंगे, क्योंकि यही वो समय है। बिल्कुल यही वो समय है। अगर आपने अब अपनी तैयारी को मजबूत कर लिया ना, अपने माइंड को मजबूत कर लिया, अपने आप को स्थिर कर लिया, अपना फोकस बढ़ा लिया, तो आपका सिलेक्शन निश्चित है। और अगर आप यहीं लूज हो गए, आपकी मेहनत थोड़ी लूज हो गई, आपका फोकस थोड़ा लूज हो गया, तो फिर आपका सिलेक्शन होना भाई बहुत मुश्किल है। अभी आपको, अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, मैं मान करके चलता हूं कि आप बिल्कुल जीरो हैं, तब भी आप 2 से ढाई महीने में सिलेक्शन ले सकते हैं, और बच्चों ने लिए हैं। आप अभी भी ले सकते हैं। बस आपको अब थोड़ा ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, 10 से 12 घंटे पढ़ने पड़ेंगे। और अगर आप उतनी मेहनत करने के लिए तैयार है तो मैं आपके साथ खड़ा हूं। आपको बताऊंगा कि आपको किस डायरेक्शन में किस तरीके से तैयारी करनी है, और वो सारी चीजें, सारा जो रोड मैप है आपका, जो सारी रणनीति है, वो सारी चीजें लेकर के आऊंगा अगली वीडियोस में। अगर आपको इन वीडियोस से थोड़ी सी भी इंफॉर्मेशन मिलती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आने वाली वीडियोस और भी अच्छी होंगी, और भी मोटिवेटेड, और भी इंफॉर्मेटिव होंगी, तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा।
अब बात करते हैं कि किस टॉपिक को हमें ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। देखिए वो सारा रोड मैप तो मैं लेकर ही आऊंगा, लेकिन अभी कुछ फिलहाल आपके लिए इतना बता दूं कि आप मेनली फोकस करिएगा अपनी पॉलिटी पर। और पॉलिटी के लिए सबसे बेस्ट चीज मैं बता रहा हूँ, आप पॉलिटी के लिए नहीं, मैं पूरे जीएस के लिए बता रहा हूँ। सबसे बेस्ट चीज यही होगी कि आप घटना चक्र ले आओ। अब आप पूछोगे कि भाई घटना चक्र तो यूपीपीसीएस के लिए होती है, आरओ के लिए होती है, हमारे लिए घटना चक्र का क्या मतलब है? नहीं, आपको घटना चक्र में जितने भी लास्ट ईयर में क्वेश्चन पेपर्स हुए हैं, उनमें जितने भी क्वेश्चन आपके आए हैं, चाहे वो पॉलिटी में हो, चाहे वो हिस्ट्री में हो, चाहे ज्योग्राफी में हो, वो आपको वहां देखने के लिए मिलेंगे और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मान करके चलिए कि 60% क्वेश्चंस आपको लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में से एज इट इज उठा करके रखे हुए मिलेंगे। अगर आपने उनको याद कर लिया तो इतने 60 से 70% क्वेश्चंस आपके यूं के यूं हो जाएंगे। क्योंकि जो पेपर बनाने वाले हैं वो अलग से दिमाग लगा के क्वेश्चन नहीं बनाते हैं। वो क्वेश्चन कहाँ से लेते हैं? एक क्वेश्चन यहाँ से उठा लिया, एक क्वेश्चन उस वाले पेपर से उठा लिया, एक क्वेश्चन उस वाले पेपर से उठा लिया। अपनी करंट अफेयर्स, एक साल की करंट अफेयर्स पूरी करके जाना, एक साल से कम की मत करना। क्योंकि अभी आपने देखा आरओ का जो हाल था, एक साल की करंट अफेयर्स पूछी गई थी, तो इसमें भी एक साल का करंट अफेयर्स पूछा जाएगा। और सबसे बड़ी बात के आप लोगों को बेसिक ज्ञान जरूर होना चाहिए। मतलब बेसिक, पहले ना जैसे हम 2017 का एग्जाम अगर हम देखते हैं यूपीएसआई का, तो उसमें लेवल अलग था, 2021 में लेवल अलग है और 2025 में भी लेवल अलग ही होगा। लेवल का मतलब मैं कह रहा हूँ 2017 में थोड़ा टफ था, फिर 2021 में जो एग्जाम हुआ उसमें थोड़ा कम लेवल था। अब 2025 होगा उसमें भी लेवल वैसा ही रहेगा जैसा 2021 में था। क्यों? क्योंकि अब सब चीजें बेसिक चीजें पूछी जा रही हैं। बोर्ड नहीं चाहता कि आप पीसीएस का या फिर आप आईएएस की जितनी नॉलेज रखें। हमें बेसिक चीजें चाहिए, हमें बेसिक इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए जीएस से संबंधित, और वही उससे पूछा जाता है। रही बात मैथ की, तो मैथ को प्रैक्टिस 100% आप 2 से 3 घंटे डेली देंगे मैथ को, मैथ और रीजनिंग को। क्योंकि मैथ और रीजनिंग जब अगर आपने मैथ और रीजनिंग को पढ़ना छोड़ दिया, वो आपको छोड़ देंगे। सिंपल सी बात है, प्रैक्टिस ही आपको मैथ और रीजनिंग में नंबर गेन करके देगी। और यही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सबसे ज्यादा नंबर आप ला सकते हो। क्योंकि आप इसमें दिमाग लगा के, अगर आप में कैलकुलेटिव माइंड है, तो आप इसमें दिमाग लगा के सारे क्वेश्चन, मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन कर सकते हो और अच्छा स्कोर उसमें कर सकते हो। मैथ प्रैक्टिस मांगती है। आप एग्जाम में बैठोगे तो आपको लगेगा कि मैथ, अगर आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है, तो अगर आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है तब आप बहुत अच्छा टाइम बचा भी सकते हैं अपने एग्जाम में, दूसरे क्वेश्चंस को टाइम दे सकते हैं। और अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं है, आप सोचोगे कि हाँ एक बार मैंने क्वेश्चन कर लिया, अब इसको सीधा जा करके मैं एग्जामिनेशन हॉल में करूंगा, तब आपको दिक्कत आने वाली है। तब नहीं होगा, आप उस क्वेश्चन को भी नहीं कर पाओगे और जो बाकी बचा हुआ जो टाइम है दूसरे क्वेश्चंस का, उसको भी ले जाओगे, तब भी नहीं हो पाएगा। तो मैथ की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करना, पॉलिटी बहुत अच्छे से करना, और डेली 8 से 10 घंटे डेली पढ़ना है। अब ये गांठ बांध लो, मान करके चलो 2.5 महीने के अंदर आपका एग्जाम हो जाएगा, और इन 2.5 महीने के अंदर आपको अपना आपको कैद कर लेना है कमरे में या लाइब्रेरी में, जहां भी आप को अच्छा लगे, और सब कुछ काम खत्म करके, सारे जो डिस्ट्रैक्शन है उनको खत्म करके अपना फोकस केवल अपने बुक्स पर रखो, और फिर सिलेक्शन होगा, जरूर होगा। अगर आप पहले से पढ़ रहे हो, अच्छी तैयारी है, तो अब सिर्फ प्रैक्टिस करो जितना समय आपके पास बचा है। और अगर आप पहले नहीं पढ़ पाए, अभी आपको पढ़ना है, तो अभी आप 10 से 12 घंटे पढ़ोगे डेली, तब आपका सिलेक्शन निश्चित है। और क्योंकि कंपटीशन टफ होगा, तो इसलिए सभी लोग बहुत अच्छे से पढ़ना स्टार्ट कर दो। अब एक रोड मैप की वीडियो आएगी, अगली वीडियो, जिसमें मैं सारी चीजें बताऊंगा कि आपको किस तरीके से और किस टॉपिक पर ज्यादा ध्यान दें, किस तरीके से पढ़ें, किस टॉपिक को छोड़ दो, क्योंकि पढ़ने से ज्यादा जरूरी है किस टॉपिक को छोड़ना, ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो सारी चीजें उसमें बताई जाएंगी। लेकिन खुशखबरी ये है कि आपका नोटिफिकेशन आ गया है, फाइनली सब लोगों का इंतजार खत्म हो गया है। अब आपका तैयारी का टाइम शुरू हो गया है। अब आपका पता, अब आपकी स्ट्रेंथ देखने के लिए मिलेगी कि आपकी स्ट्रेंथ कितनी है, आप कितना पढ़ सकते हो, आप कितना बैठ सकते हो, आप कितना फोकस कर सकते हो अपने माइंड को। क्योंकि ये सब चीजें डेवलप की जाती हैं, ये डेवलप होती हैं जब हम पहले से पढ़ते हुए आते हैं, पहले से ही हमें उसकी तैयारी होती है। अगर आप सोचो कि अब हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे और डेली हम 10 घंटे बैठकर पढ़ सकते हैं, तो बहुत मुश्किल होगा।
क्योंकि आपको बैठने की प्रैक्टिस ही नहीं है, आपको अपने माइंड को फोकस करने की प्रैक्टिस ही नहीं है, आपको लर्न करने की प्रैक्टिस नहीं है, आपको कैलकुलेट करने की प्रैक्टिस नहीं है, तो उसको डेवलप करना होगा बहुत जल्दी आपको, अगर पास होना है तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। तब तक अपना पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।